फ्रेंड्स, शुंग वंश भी इतिहास बन चुका था। देवभूति की हत्या के साथ एक और राजवंश का अंत हो गया, लेकिन भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दक्षिण और मध्य भारत में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले कई शताब्दियों तक भारत की राजनीति, व्यापार और संस्कृति को बदल देगा। उसका नाम था सातवाहन साम्राज्य। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने सफर पर। फ्रेंड्स, देवभूति की मृत्यु के बाद मंत्री वसुदेव कंब ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और इसी के साथ भारत में कंब वंश की शुरुआत हुई। वसुदेव कंब एक बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। शुंग साम्राज्य पहले ही कमजोर हो चुका था, राजा मजबूर था, उसका खजाना खाली हो चुका था, राज्य पूरी तरह गरीब। कई प्रदेश स्वतंत्र होने लगे थे, राज्य की सीमाएं सिकुड़ रही थीं और जनता का विश्वास भी कम होता जा रहा था। गंगा के मैदानों में अब पहले जैसी एकता नहीं रही। छोटे छोटे राज्य फिर शक्तिशाली बनने लगे। हर राजा खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। भारत फिर से कई भागों में बंटने लगा। कंब शासक कोशिश करते रहे, लेकिन विशाल साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। दक्षिण में उठता तूफान। उसी समय दक्षिण भारत में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी, सातवाहन। उनका नेतृत्व कर रहे थे सिमुक। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। स्थानीय जनजातियां राजा का साथ देने लगी। राजा और मजबूत होता गया। व्यापारी लोग राजा के साथ जुड़ने लगे। राजा और धनवान होता गया और जल्दी ही उन्होंने एक मजबूत राज्य की स्थापना कर ली। सातवाहनों का विस्तार। सिमुक के बाद सातवाहन साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। उनकी सेना अनुशासित थी, उनके शासक दूरदर्शी थे। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और अब भारत में एक नई महाशक्ति उभर रही थी, कंब वंश का अंत। समय बीतता गया, कंब वंश कमजोर होता गया और अंततः सातवाहनों ने अपनी शक्ति को समाप्त कर दिया। लगभग 45 वर्षों तक शासन करने वाला कंब वंश इतिहास बन गया। अब भारत के विशाल क्षेत्रों पर सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। व्यापार का स्वर्ण युग। सातवाहन केवल योद्धा नहीं थे, वे महान व्यापारी भी थे। उनके शासनकाल में भारत का व्यापार रोम तक पहुंच गया। भारतीय मसाले, कपड़े, रत्न और धातुएं समुद्र के रास्ते दुनिया भर में भेजी जाने लगी। भारत का धन बढ़ने लगा, बंदरगाह, शहर समृद्ध होने लगे। फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक महान राजा का, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसे सातवाहन साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने कई शत्रुओं को पराजित किया, विदेशी शक्तियों को पीछे ढकेला और साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाया। उसकी सेना पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी। विदेशी शक्तियों से संघर्ष। उत्तर पश्चिम में शक और अन्य विदेशी शक्तियां सक्रिय थीं। वे भारत के व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन्हें चुनौती दी। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, युद्ध हाथी गरजे और अंत में सातवाहन सेना विजयी हुई। भारत के व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो गए। संस्कृति और समृद्धि। युद्धों के बाद सातवाहनों ने विकास पर ध्यान दिया। नए नगर बसाए गए, मंदिर और गुफाएं बनाई गईं, कला और साहित्य को संरक्षण मिला, जनता समृद्ध होने लगी। भारत फिर एक नए स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे पतन, लेकिन इतिहास का नियम कभी नहीं बदलता। हर साम्राज्य का एक उदय होता है और एक पतन। सातवाहन साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार के संघर्ष बढ़ गए, स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे और विशाल साम्राज्य टूटने लगा। मौर्य गए, शुंग गए, कंब गए और सातवाहन शासन भी इतिहास बन गए। लेकिन भारत की धरती पर एक और महान साम्राज्य जन्म लेने वाला था। एक ऐसा युग जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं, जहां विज्ञान, गणित, कला और संस्कृति अपने शिखर पर पहुंचे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य का उदय, चंद्रगुप्त प्रथम की कहानी, समुद्रगुप्त के महायुद्ध और भारत का स्वर्ण युग। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भारत का इतिहास अभी और भी भव्य होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कहानी के सभी श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। और फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।